कुर्सी क्या करेगी? कुर्सी कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, एमपी एमएलए कुर्सी पर बैठने से काम थोड़े होगा। जब तक दिल में सेवा का जज्बा नहीं होगा, सेवा का भाव नहीं होगा, सेवा की इच्छा नहीं होगी, वो मन मस्तिष्क से सेवा करने वाला नहीं होगा, तो काम थोड़े करे, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो मेरे मन में बात आती है, मैं उस पर लगता हूँ। और जैसे क्या है कि कोई काम करना शुरू करेंगे, जब उसमें करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, थी ना, रसरी आवत से सिल पर होते जान, लगे 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 लगे, थी ना, हाँ, लगे लगे आप काम को कर जाएंगे। एक विकास की ज़रूरत थी और विकास का एक फ्लो, विकास की एक धार जो है वो अब मऊ में बहने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मऊ में, मऊ के बीचों बीच से 4 लेन सड़क का। तो हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बात करने के लिए वो व्यक्ति जिन्होंने इसकी शुरुआत की, पहल किया और मऊ को एक विकास की धार दे दी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका परिचय। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। देव प्रकाश राय, मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, सरोज का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इसकी पहल कब से शुरू की और आपको सफलता कब प्राप्त हुई? सन 1918 में यहाँ प्रकाश बिंदु साहब डीएम थे और उनको मैं मिल करके दरखास्त दिया कि ये जो है बढ़ुआ गोदाम, गाजीपुर तिराहा, फातिमा चौराहा, भीटी, बलिया मोड़ दिन भर जाम रहता है और ऐसा करिए कि सर इसको जो है चौड़ा करा दीजिए। तो उन्होंने मेरे पत्र पर जो है प्रोजेक्ट अफसर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर को पत्र लिखा कि इसका चौड़ाकरण किया जाना जरूरी है, इसको जो है चौड़ा किया जाए और जिससे यातायात सुगम हो सके। तो आपकी इस पहल को सफलता को अब 4 लेन मिल रही है जो बढ़वा गोदाम से बीटी और तमाम शहर के बीचों बीच से होते हुए सरोज मोड़ तक ये रास्ता जो है जाएगा। मैं प्रकाश बिंदु साहब से कई बार मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन को और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी को पत्र लिखा था। पहले ये NH-29 राष्ट्रीय राजमार्ग था ये, और मैं पत्र लिखता था तो ये लोग घुमा देते थे। NHI के लोग लिखते थे कि हम 4 लेन बना रहे हैं और 4 लेन पर रूट डाइवर्ट हो जाएगा, अक्टूबर 19 में सड़क पूरी हो जाएगी 4 लेन, इधर गाड़ियों का आना जाना कम हो जाएगा, इसलिए मऊ जाम की समस्या से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज देखिए 21 बीत रहा है, अब तक 4 लेन तैयार नहीं हुई। अभी कम से कम 3-4 साल लगेंगे। अभी दोहरी घाट में पुल बनने में कई साल लगेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से अभी इसको कम से कम 25 लग जाएगा, समझिए 4 लेन कंप्लीट होने में। तो क्या ये बन जाएगा कि फिर बीच में कहीं किसी तरफ से घुमाव इसको मिल जाएगा और ये रुक जाएगा? अब ये जो है ये NH-29 का जो भाग जो 4 लेन से बाहर है वो सब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जगह पर जो है राज्य सेक्टर में आ गया है। इसको जो है फिर मेरे पत्रों पर कमिश्नर ने लिखा, डीएम साहब ने लिखा और ये जो है राज्य सरकार के अधीन आ गया है और इसके चौड़ीकरण की प्रक्रिया जो है मेरे पत्रों पर जो है कार्रवाई करते हुए पूर्व जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय जी ने, बंसल साहब ने, इनको जो है शासन को प्रस्तावित किया और शासन से आगमन का आदेश हो गया है। अब एस्टीमेट बन रहा है जिसमें जो है रेलवे मऊ में भीटी में एक पुल बनेगा टॉस पर और एक जो है रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनेगा और डांडी मोड़ के बगल में जो भगनही डेन है उस पर एक पुल बनेगा। रेवड़ी डी में जो 4 लेन आ रही है उधर से उसमें इसको मिलाया जाएगा बढ़ुआ गोदाम से होते हुए भीटी, ये बढ़ुआ गोदाम से गाजीपुर तिराहा, फातिमा चौराहा, भीटी होते हुए आजमगढ़ मोड़, ये पूरा चौड़ा किया जाएगा। इसमें 3 पुल बनेंगे, एक क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनेगा, भीटी में पुल बनेगा और डांडी में पुल बनेगा और इसको रेवड़ी में ले जाकर मिला देंगे, 4 लेन बन जाएगा। तो यूँ कहा जाए कि कल्पनाथ राय जो जिस वक्त सत्ता में रहें या सत्ता में नहीं भी रहें, उन्होंने एक मऊ को विकास की एक लहर दी थी, उसके बाद अब जाकर मऊ में विकास देखने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं और फिर भी आपने इतना प्रयास किया, तो जो लोग सत्ता में हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, मऊ के स्थायी निवासी भी हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं इस विकास कार्य को? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आप जानते हैं कि बाल निकेतन क्रॉसिंग पर पुल जो है मंजूर हो गया है, वो उसकी सूचना जारी हो गई है और उसका जो है एस्टीमेट शासन में लगा हुआ है और उससे जो है कुछ माननीय लगे हुए रोकने में, उनकी दरखास्तें जो है शासन में लगी हुई हैं कि इसको न बनाया जाए, ठीक ना, इसको फ्लाईओवर न बनाया जाए। तो ऐसा नहीं, जैसे क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, वो आदेश जब तक कोई उस आदेश को कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। मैं भी मिलता हूँ अधिकारियों से, कहते हैं कि जब तक कोर्ट से कोई दूसरा आदेश नहीं होगा फ्लाईओवर की प्रक्रिया चलती रहेगी, उसका काम शुरू होने वाला है कुछ दिन में, ठीक ना। तो ये सड़क मैं बता रहा हूँ सन 18 में मैंने प्रकाश बिंदु साहब को दिया, 4 साल हो गया। तो जब लगे रहेंगे आप, ठीक ना, कुर्सी क्या करेगी? कुर्सी
कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, एमपी एमएलए कुर्सी पर बैठने से काम थोड़े होगा। जब तक दिल में सेवा का जज्बा नहीं होगा, सेवा का भाव नहीं होगा, सेवा की इच्छा नहीं होगी, वो मन मस्तिष्क से सेवा करने वाला नहीं होगा, तो काम थोड़े करे, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो मेरे मन में वो बात आती है, मैं उस पर लगता हूँ। और जैसे क्या है कि कोई काम करना शुरू करेंगे, जब उसमें करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, थी ना, रसरी आवज्जात से सिल पर होते लगे थी ना, हाँ लगे आप काम को कर जाएंगे जी। तो यहाँ पे एक भाजपा के दल बदलू नेता हैं जो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, और उनके द्वारा मऊ में कई बार ये दावे किए गए कि हम काफ़ी विकास के लिए यहाँ से बजट पास कर दिए हैं, वहाँ से बजट पास कर दिए हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है। ये दल बदलना दिल का मामला है, रोज़ लोग दल बदलना है, लोकतंत्र है भाई, दल बदलने से तो हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक ना। मेरा तो दिल नहीं बदलता है। मैं आज 45 साल से जो है चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के साथ हूँ, उनकी नीतियों के साथ हूँ। मैं चौधरीवादी हूँ, ठीक ना। मैंने कोई दल नहीं बदला, 45 साल हो गया, मैं 17-18 साल का लड़का था तब से उसमें हूँ, और आज भी उनके जयंत चौधरी जी के साथ हूँ। तो जो दल बदलने वाले हैं उनको बदलने दिए। मैं एक बात कर रहा हूँ कि सड़कों की आप बात कर रहे हैं, वो नई सड़क क्या बनाएंगे? पुरानी सड़कों को जाकर देखिए, बरलाई से चले जाइए कुर्सी जाफरपुर, आप चले जाइए कोपागंज से कसारा, आप जो गांव की सड़कें हैं उनको जाकर देख लीजिए। अभी 3 दिन पहले जो प्रभारी मंत्री आए थे, कोपागंज में गए थे, जो उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, माननीय धीरेन्द्र नाथ सिंह जी मेरे गुरु रहे हैं, भाजपा में हैं, वो सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोपागंज से कसारा की सड़क ठीक नहीं है। एक तरफ मंत्री जो है सरकार के कार्यों का गुणगान कर रहे थे, और सभा उनकी हो रही थी, उन्हीं की अध्यक्षता करने वाले माननीय धीरेन्द्र नाथ सिंह जी कह रहे थे कि कोपागंज का सारा सड़क चल करके देख लीजिए। तो ये हालत है लोग, ठीक ना। ये क्या हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक ना। इनको पता नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं। विकास जो है वो सोच पर निर्भर करता है। मेरी सोच विकास परक नहीं है। क्यों नहीं इनके सोच में ये चीज़ आता है कि हमको विकास करना चाहिए, अपने लोगों को विकास देना चाहिए? उनको सांप्रदायिक उन्माद सिखाया जाता है, उनको हिंदू मुस्लिम सिखाया जाता है, उनको जात पात सिखाया जाता है, उनको काम की बात नहीं बताई जाती है कि लेकिन विकास की बात नहीं बताई। विकास की बात नहीं बताई जाती। वो नहीं जानते कि विकास कैसे होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे मिलेंगे, कैसे जुलेंगे, कैसे दरखास्त जाएगी, कैसे कहाँ पहुँचेगी, कैसे पैरवी करेंगे, कैसे जा करके मिलेंगे, ये सब उनको पता नहीं है।